अब हम लोग तब गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश की हम लोग आज शुरुआत करेंगे। देखिए अगर प्रमुख रूप से बातें किया जाए, सुनिए बाबू, बातें कोई नहीं करेगा जी। जब आप लोग वीडियो बनवाते हैं हमसे तो कम से कम शांत रहकर पढ़ तो सकते हैं ना जी, नहीं तो आप शोरगुल करिए तो मजा आएगा। सुनिए ध्यान से, वो वाला फैन चला लीजिए लो, ताकि अगर गर्मी हो रहा हो तो ठीक है। सुनिए ध्यान से, हम लोग गुलाम वंश को क्या कर चुके थे लोग? खत्म कर चुके थे लोग। अब हम लोग कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। देखिए गुलाम वंश का सफाया हुआ, उसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत हुआ। खिलजी वंश जो था आपको चला था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। कब से कब तक बोले हैं? 1290 से लेकर कब तक? 1320 ईस्वी तक। इसका सबसे शक्तिशाली राजा जो हुआ ना, उसका नाम था, उगेट लगाइए, आवाज ज्यादा आ रहा है। इसका सबसे शक्तिशाली राजा जो हुआ उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था जी? अलाउद्दीन खिलजी। समझिए ससुरा पागल सुल्तान था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका स्थापना कौन किया, कैसे कैसे क्या बड़ा, उससे हम लोग डिटेल वाइज इसको देखते चलेंगे। पहली का चीज हम क्या बोले हैं कि गुलाम वंश का अंत हुआ, तो कौन सा वंश की शुरुआत हुई? कौन सी वंश? खिलजी वंश की शुरुआत हुआ। कब? आप ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश जब खत्म हुआ तो गुलाम वंश को समाप्त करके 13 जून, कौन जून? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्या बोले हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का क्या किया? स्थापना किया। क्या किया बाबू? खिलजी वंश का स्थापना किया। जब खिलजी वंश का स्थापना किया कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो उसने अपनी राजधानी को बनाया, किलोखरी को अपना राजधानी बनाया। किसको अपना राजधानी बनाया? और किलोखरी को अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। और ध्यान रखिएगा, सबसे जब ये अपने राजधानी बनाया तो इसका एगो दामाद और भतीजा ही था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसी का, किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद और भतीजा था। कौन आपका? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ससुरा इतना खतरनाक बंदा था, ठीक है जी, कि इसके लिए एक ठो मलिक काफूर नामक एगो किन्नर था। कौन बोले हैं? मलिक काफूर नामक एगो किन्नर था, जिसके लिए उपहार में लेकर आया था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसके लिए उपहार में लेकर आया था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए उपहार में लेकर आया था। और वही मलिक काफूर के द्वारा जब अलाउद्दीन खिलजी बोला तो उसकी क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। कौन करवा दिया? हत्या करवा दिया। तो इस प्रकार उसकी हत्या कब हो गया? 1296 में इसकी क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। कौन करवा दिया जी? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है जी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। कब करवा दिया? 1296 ईस्वी में हत्या करवा दिया। कहाँ पे? तो कड़ामानिकपुर एगो जगह है, कहाँ पर? जो कि अभी इलाहाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद। तो कड़ामानिकपुर एक जो जगह है जो इलाहाबाद के है, ठीक है, वहीं पर इसकी क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या करवा दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और हत्या करवाने के बाद 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को खुद क्या बना? राजा बना। कौन? अलाउद्दीन। और कहाँ के राजा बना बुआ? दिल्ली के गद्दी पर बैठा। किसके गद्दी पर बैठा? दिल्ली के गद्दी पर बैठा। और ध्यान रखिएगा, जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा, जब सुल्तान बना तो बहुत विशाल सेना बनाया। अभी तक जितने शासक हुए उन सभी शासकों में सबसे अस्थायी सेना रखने का श्रेय किसको जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। और इसने सेना जब बनवाया तो जानते हैं क्या किया था? सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। क्या बोले हैं? नगद वेतन देना क्या किया? शुरू किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग थोड़ा सा लिखते चलते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम क्या बोले हैं? गुलाम वंश सफाया हो गया। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। कौन सा वंश जी? कौन सी वंश की बातें हो रही है? खिलजी वंश की बातें। रही वंश कब से कब तक चला? हाँ जी, 1290 से लेके 1300
30 ईस्वी तक चला। कौन सा वंश? खिलजी वंश। कौन सा वंश बाबू? खिलजी वंश। सबसे पहले हम क्या बोले हैं? खिलजी वंश की स्थापना कहिएगा गुलाम वंश के समाप्ति के बाद, गुलाम वंश के समाप्ति के बाद क्या बोला है? 13 जून 1290 ईस्वी को कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का क्या किया बउआ? स्थापना किया। खिलजी वंश की स्थापना किया। किनका कॉल? मम्मी का कॉल आ रहा है। गलती ना समझिएगा जी। अच्छा टिकली हो गया का? उल्टे पुल्टे लिख दिए है। अब देखिए ध्यान से, माँ का कॉल आ रहा है शायद। काट दीजिए। काट दिए? कट गया है, ऑटोमेटिक कट गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए जब क्या बोला हम आपको कि गुलाम वंश की समाप्ति के बाद 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कौन सा वंश का स्थापना किया? खिलजी वंश का स्थापना किया। और जब खिलजी वंश का स्थापना किया तो ये अपनी राजधानी किलोखरी को महल को बनाया था। का? हाँ, तो याद रखिएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। किसको बनाया था? किलोखरी को बनाया था। इन सारी बातों को तो हम अभी आपको पहले समझाए। अरे पहले वीडियो की शुरुआत में हम समझाए ना आपको, और उसके बाद लास्ट में बातों को क्या कर रहे हैं? लिखवा रहे हैं। और इसकी हत्या कब कर दिया गया? 1296 में। कौन करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। जो कौन था? इसका भतीजा भी था और साथ ही साथ क्या था? इसका दामाद भी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और राजा कब बना बाबू? 22 अक्टूबर 1296 को। कौन क्या बना? राजा बना, यानी सुल्तान बना। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में हो गई। अब कौन करवाया? ये बात भी हम आपको क्या कर दिए हैं? बता दिए हैं। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत हो रहा है? कहा उसके बाद 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को 1296 ईस्वी को कौन? अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। क्या बना? सुल्तान बनना मतलब समझते हैं? राजा बना। हाँ जी, राजा बना। कौन?
अलाउद्दीन खिलजी। ये कौन था? ये ससुरा बड़ी बेकार व्यक्ति था, मजबूत था जी, लेकिन क्या जलालुद्दीन फिरोज का गुलाम और सॉरी गुलाम का भतीजा और दामाद था। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्या बोले हैं? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था। दामाद था। कोई दिक्कत हो रहा है? वीडियो क्लीन हो गया रहा है। इसके पिछले भी वीडियो डाले हैं। कौन? मोहम्मद गौरी है वह। मोहम्मद गौरी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का वीडियो डल चुका है, उसको भी आप लोग बार बार देख लीजिएगा। जब भी कंफ्यूजन हो फट से खोल के देख लो, पूरा बढ़िया से डिटेल वाइज पूरा कहानी सुना के बताते गए। उस तरह इसका भी कर लीजिएगा। आज अभी राजा बना था, क्या किया बाबू? सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिकों को क्या करना शुरू किया? नगद वेतन देना शुरू किया और अस्थायी सेना रखा। क्या रखा बाबू? अस्थायी सेना रखा। और युद्ध में जाने से पहले, सुनिएगा ध्यान से बात, युद्ध में जाने से पहले क्या करता था? घोड़ों को दागने की प्रथा का शुरुआत किया और सैनिकों को हुलिया लिखने का प्रथा का शुरुआत किया। कहिएगा सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यानी घोड़े को दागने, ताकि युद्ध भूमि में समझ आए कि हमारा घोड़ा कौन सा है। दागने का मतलब चिन्ह लगाना, ना समझे? जैसे मान युद्ध में लड़ रहे हैं तो दुश्मन का भी घोड़ा है, आपका भी घोड़ा है, पहचानिएगा कैसे कि मेरा घोड़ा है। इसीलिए घोड़ा को दागवाता था, चिन्ह लगवाता था घोड़ा के ऊपर कि हाँ ये हमारा घोड़ा है। समझ रहे हैं ना? तो घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा क्या किया था? शुरुआत किया था, ताकि युद्ध भूमि में पहचान में आ सके कि कौन मेरा सैनिक है, कौन दूसरा यानी गैर यानी दुश्मन का सैनिक है। तो इसीलिए सेना को नगद वेतन शुरू किया देना और अस्थायी सेना रखना शुरू किया और साथ में घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत किया और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इसका बचपन का नाम था अली या गुरसफ। बचपन में इसको प्यार से लोग क्या कहते थे? अली या गुरसफ। लिख देंगे अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम, बचपन का नाम अली या गुरसफ था। क्या? अली या गुरसफ था। बचपन में इसका क्या नाम था? अली या गुरसफ था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन मतलब समझता है? सैलरी, नगद वेतन तथा नगद वेतन शुरू किया। नगद वेतन देना शुरू किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एकदम छोटा छोटा पॉइंट बना के लिखवा रहे ताकि एकदम एक झलक देखो याद हो जाए। ज्यादा बड़ा पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। क्या बोले? अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद
अस्थाई सेना रखा। क्या रखा बाबू? अस्थाई सेना रखा। कोई दिक्कत? सुल्तान बनने के बाद कौन सा काम किया? अस्थाई सेना रखा। और उसके बाद हम क्या बोले आगे? आपको क्या बोले हैं? बोले हैं कि घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किया कौन? अलाउद्दीन खिलजी किया था। बताया ना जी। और ध्यान रखिएगा, भू राजस्व दर जो था, यानी भू राजस्व पर जो टैक्स लिया जाता है ना कृषि पर, जमीन पर, उस टैक्स को क्या एक भाग कर दिया ना, समझे? अगर मान लीजिए कि भू राजस्व अगर दो हिस्सा में से एक हिस्सा किसका? अलाउद्दीन का। एक हिस्सा किसका? किसान का। यानी ऐसे क्या लेना शुरू कर दिया? भू राजस्व लेना शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ इसने कम से यानी लूट का धन, जैसे मान के लिए कोई आक्रमण किया, आप किसी को क्या कर लिए? लूट लिए। दूसरे प्रदेश को, दूसरे क्षेत्रों के आप क्या कर लिए बाबू? लूट लिए। तो युद्ध में लूटे हुए धन का पहले चलता था 1/4 भाग। मतलब समझिए ध्यान से, युद्ध जो होता था, युद्ध क्या होता था? युद्ध। तो युद्ध में जो धन मिलता था, लूटा जाता था, धन लूटा जाता था। धन क्या लूटा जाता था? उसमें से पहले क्या था? 1/4। अगर मान लीजिए कि 4 गो धन लूटा गया है तो एक धन किसका हो जाता था? राजा का, सुल्तान का। किसका हो जाता था बाबू? सुल्तान का। लेकिन ये पहले था। ये क्या था? पहले था। लेकिन जब सुल्तान बना कौन? और जब अलाउद्दीन सुल्तान बना, अलाउद्दीन क्या बना? सुल्तान बना, तो इसको बढ़ा दिया, इसको कर दिया 3/4 भाग। यानी अगर धन लूटे हैं तो 3 को किसका हो जाएगा? राजा यानी सुल्तान का धन हो जाएगा। और कौन? अलाउद्दीन। और एक धन क्या हो जाएगा? बांट दिया जाता था। यानी धन के देख रहे हैं कैसे क्या कर दिया? ऑटोमेटिक राजस्व को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और उसने बड़ी कठोर एगो नियम लागू किया बाबू सोना। कौन सा नियम लागू किया पता है आपको? लागू किया नियम बड़ी भयानक सा नियम का था, बेईमानी को रोकने के लिए। व्यापारी जो होता है लोग ना जी, हर एक बाजार में, हर एक जगह व्यापारी जो होते हैं लोग, व्यापारियों के बेईमानी को रोकने के लिए, ध्यान से सुनिएगा क्या बोले हैं? व्यापारियों की बेईमानी को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने बोला था कि उसके शरीर से मांस काट लो। जो जितना बेईमानी किया है उसके शरीर से क्या कर लो? उतना ही मांस काट लो। एग्जाम्पल अगर हम ले अपना से, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मांस काटने की बात है। मान लो कि कोई बच्चा है, चाहे बच्चा नहीं बोलो, मान लो कोई व्यापारी है, कोई व्यापारी है, क्या मान लो कोई चोर व्यापारी है, क्या है जी? कोई चोर व्यापारी है, उसको 1000 ग्राम देना है, मतलब 1 केजी देना है। 1000 ग्राम क्या करना है? देना है। लेकिन वो चुरा लिया। क्या कर लिया बाबू? चुरा लिया। चुरा क्या लिया? 1000 ग्राम के जगहिया पर दे दिया 800 ग्राम। लो, बेईमानी से। तो अगर इस जगहिया पर कौन रहता? अलाउद्दीन खिलजी रहता तो कहता कितना कम दिले है? कितना? 200 ग्राम क्या दिले बाबू सोना? कम। तो ओकरा देहिया से 200 ग्राम मांस काट लो। उसके शरीर से कितना मांस काट लो? 200 ग्राम मांस काट लो। यानी बेईमानी को रोकने के लिए बहुत ही कड़ा नियम लागू किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी। बोला था कि जितना कम देगा सामने वाला आपको सामान, उतना ही उसके शरीर से क्या मांस काट लेने के लिए क्या दिया था? आदेश दिया था, फरमान जारी किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ तक बात आपको कोई दिक्कत हो रहा है? यही कारण से है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत कौन किया था? अलाउद्दीन किया था। कि मूल्य पर क्या नियंत्रण होना चाहिए, कोई उसमें धोखाधड़ी और कोई लूटपाट नहीं होनी चाहिए। इस बात को कौन किया था बाबू? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ। उसके बाद यहाँ तक पहले इसको लिखवा देना जी, अच्छा रहेगा। इसको पॉइंट में क्या कर दे? लिखवा दे रहे। क्या ना कर छुताई बात करते है पगला के।
हम इतना प्यार से मुस्कुरा रहे तो हमको दर्द देने पर तुल गई लो है रे। है मतलब वही तो कहावत है कि हंसतो आंखों में गम भी है, मुस्कुराते आंखें नम भी है। कि हंसते आंखों में गम भी है, मुस्कुराते आंखें नम भी है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे, क्योंकि आपकी खुशी के दीवाने हम भी। हाँ, इतना मस्त आपको खुशी में पढ़ा रहे, आप ऐसा बीच बीच में बात बोल रहे हैं कि अजबे लग रहा हो हमको भी पगलू कहीं के। तो चलो देखो पहले ऐसा बात कर देते है तुम लोग। शुभ शुभ बोलिए ना। ऐसे जीवन में कष्ट और दुख कम है या बड़ी दुख दे रहे हैं? बहुत कष्ट और दुख है। आजकल के जो माहौल चल रहा है उसका हिसाबे किताब अलग चल रहा है। बड़ी प्यारा लाइन बोले थे कि दिल दिया था जिसे दीवानी समझ के, खा गई उसे वो बिरयानी समझ के। कि दिल दिया था जिसे दीवानी समझ के, खा गई उसे बिरयानी समझ के, और दिल का एक एक कतरा तक नहीं छोड़ा, आज जो बच गया था उसको पी गई नींबू पानी समझ के। वही कहानी आप करना चाह रहे हैं। देखो छोड़ो, बात खत्म करो। घोड़ों को दागने घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी शुरू किया था। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। घोड़ों को दागने की प्रथा कौन शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। समझ गए बात को? उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम क्या बोले अभी कुछ। हाँ, सैनिकों के युद्ध में जाने से पहले सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन किया था। अलाउद्दीन खिलजी किया था। मतलब युद्ध में जाने से पहले सैनिकों का क्या लिखा जाता था? हुलिया को लिखा जाता था। और बेईमानी को व्यापारियों की बेईमानी को बेईमानी को रोकने के लिए व्यापारियों की बेईमानी को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सख्त नियम बनाया था। नियम बनाया था जो जितना कम तौल दे उसके शरीर से उतना ही मांस काटने का फरमान जारी किया था। बताइए कैसा नियम था? अरे नियम कैसा था इसका? सही था सर। नियम ऐसे कौन इसके दरबार में, इसके रवैया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो बेईमानी करता होगा?
लेकिन आजकल का हम लोग को देख लीजिए ससुरा, जहाँ तक कोई जब बेईमाने भरम पड़ल है, सबको छोड़ी ना, तो सबसे बड़का बेईमान तो देश का चलाने वाला सब नेतवा भइले सब। आई मर्दानी में सरिया सरिया ले जाता है सब, क्या चीज? पैसा, करप्शन वाला सारा पैसा। आवाज उठा दीजिए तुरंत आपको डलवा देगा सब अंदर। तो दम है तो आवाज उठा के आप देखिए। आप लोग जैसा, हम लोग जैसा रोजगार जो युवा है, जो कि अच्छे अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ना ठीक समय पर वैकेंसी आ रहा है, ना ठीक समय पे एग्जाम हो रहा है। एग्जाम भी हो रहा है तो ससुरालय धांधली हो जा रहा है। एग्जाम में क्या हो जा रहा है? धांधली हो जा रहा है। उसके वजह से एग्जाम्पल की तरफ नया नया है कौन आपका एसएससी सीजीएल वाला, देख लीजिए एसएससी वाला ससुरा मना वो कर जो चेयरमैन एकदम एक नंबर का ढक्कन टाइप इंसान है, एक नंबर का ढक्कन है जी। उसको लगता ही नहीं कि सीजीएल इतना बड़ा पोस्ट, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर वाला पोस्ट पे तू क्या है, चेयरमैन के अध्यक्ष अध्यक्ष बन के तू बैठल है, गधा इंसान कहीं के। ठीक है जी, मतलब युवा लोग का कोई परवाह ही नहीं है सरकार को, बस सरकार को अपना एकदम मतलब पिछवाड़ा से कुर्सी छूटना नहीं चाहिए, यही बातें हैं। बाकी सब ठीक है, सरकार है बाबू। ये अपना जी नीतीश अच्छा है, एकदम मार के एकदम फ्लैट रहते हैं, उनका तो बातें हटाइए। चुनाव आया है तो तनी मनी जागे हैं, चुनाव आया है तो वैकेंसी दे रहे हैं, तो पता नहीं उसका एग्जाम कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन वैकेंसी आ रहा है। यही तो है, चल रहा है आजकल देश में। तो कौन जीता है दिल्ली का अध्यक्ष चुनाव में? ठीक है जी, आइए छोड़िए, हम लोग पॉलिटिक्स पर बात नहीं करेंगे, मतलब पता चलेगा कि ना काटो के क्लिप डाल दिया, मामला गड़बड़ा जाएगा जी। ठीक है, दिक्कत वाली बातें हो जाएगी। आइए, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली का शुरुआत किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली मूल्य नियंत्रण प्रणाली की क्या किया था? शुरुआत किया था। और इसके लिए जब हम शुरू में बताया है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके लिए क्या मल्लिक काफूर को लेकर आया था, और वही मल्लिक काफूर को दक्षिण अभियान विजय के लिए भेजा था। कौन? अपना अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ आप उस बात को भी हम लिख दे रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान के लिए दक्षिण भारत के अभियान के लिए मल्लिक काफूर को भेजा था। किसको? मल्लिक काफूर को भेजा। मल्लिक काफूर एगो किन्नर था, बताया ना आपको जी। मल्लिक काफूर क्या था? हाँ, मल्लिक काफूर एक किन्नर था। क्या था जी? किन्नर था, जिसको दूसरा भोजपुरिया में कहता है छापका,